चलिए आज देखते हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम कैसे निकालते हैं। और ये प्रश्न एक ऐसा है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 1 मान लेंगे, माना इसको मान लेते हैं बिंदु को माना बिंदु ये पहले वाले, ये देखिए ये आपका पहला बिंदु, ये आपका दूसरा बिंदु। तो इसको मान लेते हैं पहला बिंदु को, माना बिंदु P 2,3, दूसरे को हम Q मान लेते हैं 4,1। देखिए दो बिंदुओं के बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, P और Q के बीच की दूरी, PQ क्या है, P और Q के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखिए आपको पता है पहले इस एक बिंदु में ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y होता है। इसमें भी पहला वाला x, दूसरा वाला y। तो ये पहला बिंदु है इसलिए x1 भी पहला और y1 भी पहला। ये दूसरा बिंदु है इसलिए इसमें x2 भी दूसरा, y2 भी दूसरा। तो चलिए अब मान रखते हैं। x1 का मान कितना है 2, माइनस का माइनस, x2 का मान कितना है 4, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, y1 का मान कितना है 3, माइनस का माइनस, y2 का मान कितना है 1, स्क्वायर का स्क्वायर। 2 में से 4 गया -2, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया 2, स्क्वायर का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो PQ बराबर कितना आ गया 4 4 8, √8। तो यहाँ पे PQ बराबर √8, इसमें से जब ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2√2 मात्रक। मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो मात्रक लिख लेंगे। यानी P और Q के बीच का दूरी कितना हो गया 2√2 मात्रक। ठीक, चलिए अब प्रश्न संख्या 2 पर। तो इसमें पहले वाले बिंदु को हम P मान लेते हैं -5,7, इस दूसरे वाले बिंदु को हम Q मान लेते हैं -1,3। ठीक है, तो P और Q के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र क्या होता है, यानी P और Q के बीच का दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब जो है मान रख देते हैं। तो देखिए आपको पता है एक बिंदु में जो पहले आता है वो x होता है, फिर दूसरा y होता है। इसमें भी ये पहला x दूसरा y, लेकिन ये पहला बिंदु है इसलिए इसमें x ये पहला हो जाएगा और y भी इसमें ये पहला हो जाएगा। ये बिंदु दूसरा है, इसमें x भी दूसरा है और y भी दूसरा है। तो x1 का मान कितना हो गया -5, माइनस का माइनस, x2 का मान -1, स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस का प्लस, y1 का मान 7, माइनस का माइनस, y2 का मान 3, स्क्वायर का स्क्वायर। -5 का -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर, 7 में 4 स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए 1 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4 और -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। फिर इधर प्लस का प्लस 4 का स्क्वायर 16। पी क्यू बराबर 16 16 32 हो गया। तो यहाँ पे पी क्यू बराबर 32 जब बाहर निकलेगा तो कितना आएगा, तो देखिए 32 का यहाँ पर क्या कर देंगे अभाज्य गुणनखंड, 16 8 4 2। तो जो डबल रहता है अंदर बाहर निकलता है सिंगल बन के, इस 2 में से 1 2 निकल जाएगा, फिर इस 2 में से 1 2 निकल जाएगा, तो अंदर 1 2 बच जाएगा, यानी 2 दूनी 4, यानी 4√2 हो जाएगा। तो यानी P और Q के बीच का दूरी कितना हो गया 4√2 मात्रक। ठीक, यदि आपको अभाज्य गुणनखंड करने के लिए नहीं आता है तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना बतलाऊं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, तो प्रश्न संख्या 3 में तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं P और इसको Q, यहाँ पर लिख देते हैं माना बिंदु P A, B है और दूसरा बिंदु यानी Q -A, -B है। तो P और Q के बीच की दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र क्या होता है, रूट के अंदर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चलिए अब मान को रखते हैं। तो देखिए आपको पता है किसी भी बिंदु में पहला x होता है दूसरा y होता है, उसी प्रकार इसमें भी ये पहला x दूसरा y। ये पहला बिंदु है इसलिए ये x1 भी पहला y1 भी पहला, ये दूसरा बिंदु है इसलिए इसमें x2 भी दूसरा y2 भी दूसरा। तो x1 का मान कितना है a है, माइनस का माइनस, x2 का मान कितना है -a है, -a हो गया, फिर स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का प्लस y1 का मान कितना है b है, माइनस का माइनस, y2 का मान कितना है -b है, फिर स्क्वायर का स्क्वायर। a का a माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का प्लस, फिर देखिए b का b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, b का b स्क्वायर का स्क्वायर। पी क्यू बराबर, तो देखिए a और a क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b और b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखिए पी क्यू बराबर, तो इसमें जो है आप दोनों को तो जोड़ नहीं सकते, तो इसलिए जो है दोनों में से 4 को कॉमन ले लीजिए, 4 को कॉमन लीजिएगा तो अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, रूट का रूट हो गया, ठीक है। अब देखिए पी क्यू बराबर 4, अभी गुणाम है तो अब इसको 4 को निकाल सकते हैं, लेकिन 4 निकलेगा 2 बनकर, क्योंकि रूट 4 का मान 2 होता है, और अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। तो यानी p और q के बीच का दूरी इतना हो गया, इतना मात्रक।